हुकूमत और तहरीके इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में क्या कुछ हो रहा है, वो इमरान खान जो 24 नवंबर से पहले हुकूमत के बजाय सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते थे, अब तहरीके इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात करने को आमादा नजर आती है। जियो के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में एंकर शाहजेब खानजादा ने पूरी तफसील बयान कर दी। कुछ ही दिन में PTI के एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से मुज़ाकरात का मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया है। कुछ अरसा पहले तक ये सूरत हाल थी कि इमरान खान सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते थे और हुकूमत को फरीक ही नहीं समझते थे, मगर उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने PTI की मुज़ाकरात की ख्वाहिश पर कोई मज़बूत पैगाम या रद्द-ए-अमल ही नहीं दिया। लेकिन तब हुकूमत PTI से मुज़ाकरात के लिए तैयार नजर आती थी, मगर 24 नवंबर को इमरान खान ने एहतजाज की फाइनल कॉल दी और इसे डू और डाई एहतजाज का नाम दिया। लेकिन PTI का यह एहतजाज नाकाम हो गया, बल्कि उल्टा ये PTI में अंदरूनी इंतशार को बढ़ाने का सबब बन गया। साथ ही इस नाकामी ने हुकूमत के एतमाद को बढ़ा दिया और फिर अब सूरत हाल ये हो गई है कि PTI तो हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार नजर आ रही है, कमेटियां बना रही है, लोगों को नामजद कर रही है, मगर हुकूमत उसे संजीदा नहीं ले रही है। 24 नवंबर के एहतजाज में नाकामी के बाद इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने की धमकी दी और इससे पहले 2 मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए और उन पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को पहले 13 दिसंबर और अब 15 दिसंबर की डेडलाइन दे दी है। साथ ही उमर अयूब की सरबराही में 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी है, मगर फिर PTI शिकवा करती हुई नजर आई कि हमने तो मुज़ाकराती कमेटी बना दी मगर हुकूमत राब्ता ही नहीं कर रही। ताहम आज इस हवाले से मुतज़ाद खबरें सामने आई कि हुकूमत और PTI के राब्ते बहाल हो गए हैं, मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। PTI अपनी पेशगी शराइत से भी पीछे हट गई है। प्रोग्राम में वजीर इत्तलात अता तारर ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ और रहनुमा तहरीके इंसाफ असद कैसर की मुलाकात की तरदीद कर दी। दावा किया तहरीके इंसाफ के साथ कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तहरीके इंसाफ 24 नवंबर एहतजाज में हलाकतों के ठोस सबूत सामने नहीं ला सकी। जब तहरीके इंसाफ वाले 26वीं आईनी तरमीम का मामला लेकर बानी तहरीके इंसाफ के पास गए तो उन्होंने कहा, ये क्या तरमीम लेकर आ गए हो, मुझे यहाँ से निकालो। जब तक 9 मई और 26 नवंबर वाला मामला किसी सिमत नहीं लगता, मामला आगे नहीं चल सकता। तहरीके इंसाफ वाले किस पर बात करना चाहते हैं, पहले ये तो वाजे करें। बाज़ाब्ता तौर पे अगर कहा जाए कोई बातचीत का आगाज हो गया है, नेगोशिएशन शुरू हो गई हैं और वो जो कमेटी बनाई थी वो फाल हो गई है, तो इसमें हकीकत नहीं है जी। गैर रस्मी मुलाकातें फ्लोर ऑफ द हाउस भी हो रही हैं, स्पीकर के दफ्तर में भी हो रही हैं, मगर वो इस नीयत से कि कोई मुज़ाकरात करने हैं वो कतई नहीं हो रही। क्योंकि देखिए हमारा एक मौक़िफ़ है कि 26 नवंबर को जो स्टेट पे चढ़ाई की गई और बेलारूस के प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद थे और उनके विजिट को साबोटाज करने की कोशिश की गई, रेंजर्स एहलकार 4 शहीद हुए, पुलिस वाले 200 से ज़्यादा जख्मी हैं, एक को शहीद किया गया और उसके बाद एक झूठा बयानिया पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान की फौज को, सिक्योरिटी एजेंसीज को बदनाम करने के लिए, पुलिस को बदनाम करने के लिए कि जी 200 बंदा मर गया है जी, कोई कह रहा है जी 2000 बंदा मर गया जी, सड़क लाल हो गई खून से। तो जो एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है और एक सियासी नाकामी थी कि आप मौके से भाग गए, आप मौके से फरार हो गए। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि दौड़ क्यों लगाई। अब उस छुपने के लिए एक झूठा लाशों का बयानिया, और देखिए जो सोशल मीडिया पे जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर भी रहे हैं उनको भी पता है अभी तक कोई एविडेंस, वीडियो एविडेंस या अदरवाइज कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है, कोई लवाहिकीन सामने नहीं आए जिन्होंने बाकायदा तौर पे इस पे कोई इंटरव्यू दिया हो। देखिए 2 घिनौने जुर्म, एक 9 मई का, उस पे भी कमीशन का मुतालबा, भाई क्यों? देयर इज इररिफ्यूटेबल एविडेंस कि आप लोगों ने ये किया, आप लोगों की वीडियो एविडेंस, जियो टैगिंग, आपकी लोकेशन, आपके रहनुमाओं के बयानात, सब कुछ सामने है, उससे भी मुंह चुराते हैं। वैसे मगर फिर इस सिचुएशन में फिर आगे बढ़ा कैसे जाए? वो ये कह रहे हैं कि आज फाइनली उन्होंने कहा है कि कोई हमारी शर्त नहीं है, वो कह रहे हैं मुज़ाकरात के लिए शराइत नहीं रखी जाती। आज बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा है अगर वो शर्त नहीं रख रहे और मुज़ाकरात के हामी है, पहले तो वो बात ही नहीं करने को तैयार होते थे, वो कहते थे हम बात ही इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। अब वो कह रहे हैं हर एक से बात करने को तैयार हैं, हुकूमत से बात करने को तैयार हैं, हुकूमत जवाब नहीं दे रही है, वो मुसलसल 3 दिन से ये कह रहे हैं। तो क्या आप बिल्कुल बात ही नहीं करने को तैयार या अनकंडीशनल बात करने के लिए वो तैयार है, तो आप भी अब इंगेज करने को तैयार हैं? देखिए इनका एतबार कौन करे। आपको मैं एक रीसेंट मिसाल दूं, 26वीं आईनी तरमीम पे हमने इनको इंगेज किया, इनके साथ डायलॉग किए थ्रू मौलाना फजल रहमान, और 90% इन्होंने उस पर अग्रीमेंट किया, इनके कहने पे उसमें शिकें निकाली गई। मगर जब वक्त आया ये जेल मुलाकात करने गए तो इनको वहां पे झाड़ पड़ी,
इनके साथ बदसलूकी हुई और इनके बानी चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मैं किसी चीज़ पे बात नहीं करनी, ये क्या 26वीं आईनी तरमीम ले आए हो। मैंने कहा था मुझे रिहा कराओ, मुजाहरे करो, तुम लोग मिल गए उनके साथ जाके, तो इनकी किस बात का एतबार करें। 26वीं आईनी तरमीम पे इन्होंने जो पहले सब कुछ मान के मनवा के मौलाना से पूरी अपनी बात फाइनल करके आखिरी मिनट पर डांट डपट खा के तो उसके बाद ये अपनी बात से ही मुकर गए। इनका तो इतबार नहीं है ना कि एक दिन एक बात करें, दूसरे दिन दूसरी बात करें, झूठ बोलें, मुनाफिकत करें, तो इनका इतबार कौन करे। और जनरल फैज हमीद के ट्रायल पर गुफ्तगू करते हुए सहाफी उमर चीमा का कहना था, जनरल फैज का ट्रायल तेजी से आगे चलेगा। फील्ड कोर्ट मार्शल की अदालत खुसूसी अदालत है। सहाफी मुनीफ फारूक का कहना था, जनरल फैज के ट्रायल में रिटायरमेंट के बाद के मामलात पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि जो बाकी अदालतें हैं उन्होंने और भी कई केसेस सुनने होते हैं। ये जो अदालत बनी है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, तो ये बनी ही स्पेशली एक स्पेशल केस के हवाले से है। तो ये इसकी जो कार्रवाई है वो एक डेली बेसिस पर होगी, तो लिहाजा ये ट्रायल जो है बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ेगा और इसमें फिर ये इल्तवा की गुंजाइश भी ना होने के बराबर होती है कि कोई वकील कहे कि धुन थी या कोई फलां मामला था। को बड़ा ही कोई जेन्युइन इशू हो तो उसकी बुनियाद पे शायद ये कोई इल्तवा का शिकार हो, नहीं तो ये डेली बेसिस पे चलेगी। जैसे मुझे अंदाजा ऐसे है कि जैसे हो सकता है कि दिसंबर के महीने में ये केस कंक्लूड हो जाए या मैक्सिमम जनवरी के शुरू में ये कंक्लूड हो जाएगा। तो यही आगे इसका जो रोड मैप नजर आता है या जो आप पूछ रहे हैं वो तो ऐसे ही है। जो दबाव है या जोर है, ये मैं आपको इस वक्त एक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह सकता हूं, वो रिटायरमेंट के बाद के मामलात के ऊपर है और उसमें बार बार जोर इसी बात पर दिया जा रहा है और जो क्लेम किया जा रहा है वो ये कि बेसिकली जो फैज हमीद साहब थे वो इमरान खान साहब के साथ एक मिली भगत के साथ सारा कुछ करते रहे। 25 मई 2022 का जो एहतजाज था वो भी फैज हमीद साहब की कंसल्टेशन के साथ तरतीब दिया गया। गालिबन उस वक्त वो, अगर आप मुझे करेक्ट कर पाए, उस वक्त शायद वो कोर कमांडर पेशावर थे और उसके बाद बार बार भावलपुर गए थे। एक तो वो वक्त था। फिर नवंबर 2022 के अंदर जो कुछ हुआ उसके अंदर भी फैज हमीद साहब का एक बहुत बड़ा हाथ माना जाता है और बताया जाता है। फिर 9 मई को फौज एक इंटरनल रिवोल्ट की अटेम्प्ट के तौर पर ले रही है और वो इसको समझते हैं कि ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ एक इंटरनल कू या इस तरह की हरकत करने की कोशिश की गई। और ये बात मैं शायद पहले भी आपको अर्ज कर चुका हूं कि शायद फैज हमीद साहब को कॉशन भी किया गया था कुछ अरसे पहले कि वो इससे बाज आ जाएं, लेकिन शायद वो नहीं आए। तो क्लेम ये है कि जी ताल्लुक बनता है इमरान खान साहब से।